हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल MKG मैथ्स एकेडमी में। तो आइए अब हम आज पढ़ते हैं विद्युत आवेशों के मूल गुण। तो विद्युत आवेशों के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेशों के मूल गुण कौन कौन से हैं? देखो, आवेशों की योज्यता, आवेशों के योग का गुण यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों का जो योग है उसका गुण क्या है कि अगर कोई निकाय है यानी कि कोई समूह है हमारे पास जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, तो उस निकाय का कुल जो आवेश होगा वो उन सभी आवेशों के अलग अलग योग के बराबर होगा, अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग होता क्या है? जब हम आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ते हैं तो उनको बीजगणितीय योग कहते हैं। तो देखो, वो कहता है इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, यानी कि कुल आवेश जो होगा वो अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यदि निकाय यानी कि समूह में पृथक पृथक यानी कि अलग अलग जो आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो कोई भी हमारे पास निकाय है, निकाय बोलते हैं हम, कोई समूह होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे आवेश होते हैं। Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है, Q4 भी हो सकता है, Q5 भी, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। तो इन सभी का कुल योग, चिन्ह सहित योग, उस निकाय का कुल आवेश कहलाता है। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा गुण है वो कहता है विद्युत आवेश का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है? इस नियम के अनुसार विद्युत आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो न ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई दो वस्तुएं हैं, देखो सबसे पहले हर पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जाहिर सी बात है हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले से ही मौजूद होंगे। अगर पदार्थ का अस्तित्व है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। मान लिया हमारे पास कोई वस्तु A है जिस पर 10 प्रोटॉन है, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वस्तु कैसी होती है? हमेशा उदासीन होती है। तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कोई दूसरी वस्तु है जिस पर 15 प्रोटॉन है और 15 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये वस्तु B है, हमने इन दोनों वस्तुओं के अगर आपस में रगड़ा तो क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाली वस्तु से वस्तु B में आ गए हैं। मान लिया हमने कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु A से वस्तु B में चले गए, तो अब कंडीशन कैसी होगी कि जो ये ऐसी वाली वस्तु है इस पर क्या आ जाएंगे? अब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो देखो अब 10 प्लस के 10 जोड़ेंगे और माइनस के 8 कितना आ जाएगा? माइनस के 2 आ जाएगा, यानी कि इस पर प्लस के 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इस पर क्या आ गया? धन आवेश आ गया है। और इसी वाली जो वस्तु है इस पर पहले क्या थे? 15 प्रोटॉन थे और अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो 15 और 2 कितने हो गए? माइनस के 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इस पे हमारे पास क्या है? दो धनात्मक आवेश है, यानी कि 2 प्रोटॉन हैं और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो हमने कोई वस्तु पर अलग से लाकर कोई आवेश थोपा, बाहर से लाकर उस पर डाल दिया, ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि जब पदार्थ का अस्तित्व है तो इसका मतलब क्या है? उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रकार की वस्तु, दोनों प्रकार के कणों से मिलकर वस्तु बनती है। इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। इसका मतलब क्या है? वस्तु में पहले से ऑलरेडी आवेश मौजूद होता है। अगर वस्तु का अस्तित्व है तो इसका मतलब क्या है? उसमें आवेश ऑलरेडी पहले से है। तो हमने दोनों को आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकल आए। तो इलेक्ट्रॉनों पर कुछ आवेश होता है जिसका मान कितना होता है? 1-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है और इतना ही प्रोटॉन पर होता है। इसको हम प्लस करके लिख लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर आएंगे
तो क्या होगा, इतना सारा डबल, दो गुना इसका, दो गुना आवेश क्या लेकर आएंगे, वस्तु बी पर लेकर आ जाएंगे। तो जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अब जो दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश आ गया है, लेकिन वो वास्तव में क्या था, पहले ही वस्तु में ऑलरेडी मौजूद था, जो कि अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन के आने पर दिखाई दिया। और जो वस्तु ए है, इस पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और प्रोटॉन क्या रहे, 10 ही रहे। अब दोनों का जब अंतर किया गया तो 2 प्रोटॉन आवेश आ गया। प्रोटॉन पर भी कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस वजह से क्या रहा, इसका जो अब वस्तु कैसे व्यवहार कर रही है, धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार कर रही है, लेकिन क्या है, वो पहले से ऑलरेडी उसमें मौजूद था। तो इस नियम के अनुसार ना तो हमने आवेश को नष्ट किया है और ना ही उत्पन्न किया है, वो ऑलरेडी पहले से ही वस्तु में क्या है, मौजूद है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो वस्तु ए से जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो वस्तु बी पर आ गए थे, तो यानी कि आवेश का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो वो इसी चीज़ को कह रहा है कि आवेश का स्थानांतरण होता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर कैसा आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, क्योंकि ऋण आवेश आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है और इस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, इसलिए इस पर धनावेश आ गया, यानी कि प्रोटॉन व्यवहार करने लगे हैं अब इस पर। और इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं, तो इस पर कौन व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन व्यवहार करने लगे हैं, अपना ऋणात्मक दिखा रहे हैं कि वस्तु कैसी है, ऋणात्मक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ पर प्रोटॉन अपना व्यवहार कर रहे हैं कि वस्तु कैसी है, धनात्मक है। तो इसके ये 2 नियम हो गए हैं। अब बाकी 2 नियम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगली हेडिंग है हमारे पास मोल आवेश, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज। क्या होता है, वह न्यूनतम आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित होता है उसको मोल आवेश कहते हैं। मोल आवेश कहलाता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और मोल आवेश का मान कितना होता है, ई बराबर ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये मोल आवेश होता है किसी भी वस्तु का, सबसे छोटा आवेश यही है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम ऋणात्मक लेंगे और प्रोटॉन के लिए हम क्या लेंगे, इसका मान धनात्मक लेंगे। नोट, कुछ हमारे पास पॉइंट हैं जो नोट के रूप में लगा रखे हैं। किसी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। विलगित निकाय क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से मतलब है ऐसा निकाय जो जिसमें से ऊर्जा का स्थानांतरण ना हो, यानी कि ऊर्जा ट्रांसफर ना हो, एनर्जी, और ना ही मास ट्रांसफर हो। जब मास ट्रांसफर नहीं होगा और ऊर्जा एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी तो ऐसे निकाय को क्या कहेंगे, हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यानी कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, हमारे पास थर्मस। तो थर्मस क्या होता है, अगर हम चाय उसमें गर्म रखते हैं तो वह कुछ समय तक, लंबे समय तक गर्म ही रहती है। अगर हम उसमें पानी गर्म रखते हैं तो कुछ समय तक वो पानी गर्म रहता है, या ठंडा रखते हैं पानी तो ठंडा ही रहता है। तो ये किसका उदाहरण है, आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है विलगित निकाय। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, आवेश संरक्षण प्रकृति का एक मौलिक नियम है। ये कैसा नियम है, एक मौलिक नियम है। ये नियम मूल नियम कहलाता है प्रकृति का, आवेश का संरक्षण। तो ये हमारे पास मूल आवेश हो गया। ये कुछ हमारे पास पॉइंट थे, नोट करके मैंने लिखा दिया है। अब जो है इसके जो विद्युत आवेशों के जो 2 मूल गुण रह गए हैं वो मैं अब पढ़ाता हूँ। तो तीसरा गुण है इसका आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर कुछ आवेश है तो वह मूल आवेश का क्या होगा, गुणांक होगा, यानी कि मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, गुणांक के रूप में होगा। तो देखिए वो कहता है इस नियम के अनुसार क्या है, आवेश को मनमाने ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है, Q आवेश है, तो वो मूल आवेश का ऐसा नहीं हो सकता 3/2 ई क्या है हमारे पास, मूल आवेश है, तो 2/3 नहीं हो सकता, 5/7 नहीं हो सकता,
वो कैसे होगा, सीधे जैसे कि 2e है या 3e है या 4e है, इस तरीके से इस रूप का हो सकता है, इस रूप का नहीं हो सकता। भिन्न के रूप का नहीं होगा, वो पूर्ण गुणांक के रूप का होगा, यानी कि जो उसके गुणांक हैं वो पूर्ण होंगे, पूरी पूरी संख्याएं होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण कहेंगे। तो कहता है किसी आवेशित कण या वस्तु पर आवेश प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e के रूप का हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, भिन्न के रूपों में नहीं हो सकता, यानी कि प्लस माइनस 1/2 इस तरीके का, या प्लस माइनस 2/3 मोल आवेश, ई क्या है, मोल आवेश है, तो इस रूप का नहीं हो सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण या परमाणुकता का सिद्धांत कहते हैं। इसकी ये परिभाषा लिख दी है मैंने, ये परिभाषा है इसकी। किसी वस्तु पर आवेश मोल आवेश का पूर्णांक या पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज के रूप में है, यानी कि जो आगे वाली जो संख्याएं हैं वो पूरी पूरी संख्याएं होनी चाहिए। अगर हमारे पास किसी वस्तु पर Q आवेश है तो वो अगर उसे मूल आवेश में हम लिखेंगे तो वो जैसे कि 2 इंटू ई होना चाहिए, या 3 इंटू ई होना चाहिए, या 4 इंटू ई होना चाहिए। जो आगे वाली संख्याएं ये पूरी पूरी होनी चाहिए। और ई का मान तुम जानती हो कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यदि किसी वस्तु पर आवेश Q हो तथा n पूर्णांक संख्या हो और n बराबर कितना 1 2 3 4 डॉट डॉट हो सकता है हो, तो वस्तु पर कुल आवेश क्या आएगा, Q बराबर प्लस माइनस NE। और E का मान जहां पर क्या है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। अतः एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, एक कूलम चाहिए, क्योंकि एक कूलम पर आवेश निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई वाली संख्या बराबर से इधर लेके जाएंगे तो वो कहाँ पर चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 कूलम। अब हम इससे इसको भाग देंगे, दशमलव हटा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, और नीचे अगर 10⁻⁻ की है तो ऊपर जाकर के इसमें बदल जाएगी, प्लस में बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा 10⁻19 कूलम बटे नीचे कितना बच गया 16 बराबर 1 कूलम। ये क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम 16 से इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 16 से 10 में भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगा लिया, ये हो गया 100, 16 छिंग 96, बचा कितना 4, दशमलव लगा हुआ है, कितना हो गया 40, 16 दूनी 32, बचा कितना 8 और दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे, 80 हो गया, 16 पंजे 80 मल्टीप्लाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हमारे पास वैज्ञानिक पद्धति है वो क्या है कि दशमलव क्या होना चाहिए, एक अंक के बाद लगा हुआ होना चाहिए। तो जब कभी भी दशमलव इधर की तरफ चलता है तो घातें अगर प्लस में होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और अगर घातें 10⁻⁻ में होगी तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि हम जो है इसमें से अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो इसमें एक घटा देंगे, 10 की घात में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक कूलम में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो ये दशमलव इधर की तरफ चलेगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 10 की घात जो है वो घट जाएगी। और जब दशमलव राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है तो जो 10 की घातें प्लस में होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उस पर हम प्लस प्लस करके आगे बढ़ाते रहेंगे, और घात अगर माइनस में है और दशमलव लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस की घातें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अतः एक कूलम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत
कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो अगला इसका गुण है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगली प्रॉपर्टी क्या है? विद्युत आवेश की निश्चलता। निश्चलता मतलब किसी चीज पर निर्भरता। तो निर्भरता किस पर? वस्तु के वेग पर। तो किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस पर अगर मान लो Q आवेश है, अगर आवेश क्या है? Q है, तो स्थिर अवस्था में भी Q आवेश ही होगा, और जब वो गति करने लगेगी तो भी आवेश उस पर क्या होगा? Q होगा। ऐसा नहीं कि अगर वस्तु चलने लगी है, गति कर रही है, चलने लगी है, तो उस पर से आवेश गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कम हो जाएगा या दूसरी वस्तु पर चला जाएगा, गिर जाएगा उस पर से, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आवेश Q है, रुके हुए वस्तु पर आवेश Q है, तो चलने की अवस्था में भी आवेश कितना होगा? Q होगा। चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिमान हो, उस पर आवेश एक समान रहता है। यही गुणधर्म विद्युत आवेश की निश्चलता कहलाता है। विराम अवस्था में आवेश बराबर होगा गतिमान अवस्था में आवेश। तो ये क्या है? विद्युत आवेश की निश्चलता का सिद्धांत है। इसमें नोट कोई एक पॉइंट है, मैं बता देता हूँ। नोट: विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर वस्तु गतिमान है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, और वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो, उसका सूत्र क्या है? m बराबर m0 अपॉन √1 - b² तो जो m है, इसमें m क्या है? यहाँ पर लिखा है, जहाँ m गतिमान अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान है, m0 विराम अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान है, और b वस्तु का वेग है, और c निर्वात में प्रकाश का वेग है। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो इसके अनुसार अगर वस्तु स्थिर है, गति कर रही है, इसके अनुसार वस्तु का वेग क्या हो जाता रहता है? द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है जैसे जैसे वस्तु चलती है। तो ये इसका लास्ट गुण था, ये कंप्लीट हो गया है।